आगरा के जिला अस्पताल के कर्मचारी की हुई मौत। खाना खाते समय अचानक हुई थी तबीयत खराब। जिला अस्पताल से एसएन मेडिकल में कराया था भर्ती। 3 दिन इलाज के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई सफाई कर्मचारी की मौत। परिजनों ने इलाज में लापरवाही के कारण मौत का लगाया आरोप। जिला अस्पताल में आउटसोर्सिंग पद पर तैनात था अछनेरा का निवासी विष्णु। जिला अस्पताल के सीएमएस ने कंपनी से मदद दिलाने की कही बात। विष्णु मेरा भांजा है। मैं पूरन चंद हूँ, नगला दूल्हे खां से। झारोटी में मेरी बहन है, मेरा भांजा है, सगा भांजा है। ये मेरा भांजा करीब 10 साल से यहाँ जिला अस्पताल के अंदर सर्विस करता था। बहुत ही अच्छा इसका स्वभाव था। आए दिन नौकरी पर अपनी आता, घर से खाना लाता था। तो यहाँ दिनांक परसों क्या तारीख थी, वो 17 तारीख को ड्यूटी पर घर से आया है। अच्छा आया, बढ़िया आया है। यहाँ कर इसने ड्यूटी की है, काम किया, सफाई का कार्य किया है। सफाई का कार्य करने के बाद में इसने अपना खाना खाया है। खाना खाते ही इसको उल्टियां हो गई हैं और उल्टी होते होते एकदम बेहोश हो गया। लैट्रिन निकली है इसकी। और यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने यहाँ देखा है। देखने के बाद में अब ये डॉक्टर जाने इन्होंने क्या उपचार किया है, नहीं किया है। इसके बाद इसको एसएन में यहाँ से रेफर कर दिया। वहाँ एसएन में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर आनंद फालन में हम लोग यहाँ से बच्चे को लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटल जीवन ज्योति में ले गए हैं। वहाँ इसका उपचार शुरू हो गया है। अब ये बच्चा वहाँ पर 2 दिन रहा है। 2 दिन में इस बच्चे को रिलीफ नहीं मिला। फिर पुनः इसको एसएन के लिए रेफर कर दिया गया। एसएन में रात को हमने कल रात को वहाँ पर जो है भर्ती किया है। भर्ती करने के बाद सुबह 4 बजे इसकी मृत्यु हो गई। जीवन ज्योति में जब जांच कराई गई उसकी स्वास्थ्य की, तो जांच रिपोर्ट में क्या है? जांच रिपोर्ट में उन्होंने बताया इसको मतलब जो पीलिया है, पोइजन है और कई एक बीमारियों की बात उसमें आई। तो हमने ये भी कहा कि इतनी बीमारियां इसको हाल कहाँ से आ गई। ये तो एकदम हष्ट है, बढ़िया है, आज तक इसको कोई बात नहीं है, तो ऐसा कैसे हुआ। लेकिन अब डॉक्टर जाने इस बात को हम तो नहीं कर सकते। पॉइजन की बात आई? हाँ, पोइजन की बात आई है, पोइजन बताया गया। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि आउटसोर्सिंग में ये सर्विस करता था जिला हॉस्पिटल के अंदर। अब मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इसके जो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए क्या होगा, कैसे इनका लालन पसंद होगा। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा या हॉस्पिटल के अधिकारियों से, कंपनी वालों से, और मेरी शासन से भी ये पुकार है कि ऐसे कर्मचारियों के लिए जो आउटसोर्सिंग में कार्य करते हैं, इनके जीवन के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, ये क्या है। आगरा के जिला अस्पताल में आज अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। संविदा सफाई कर्मचारी विष्णु की मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजन विष्णु के शव को लेकर के जिला अस्पताल ले आए। पीड़ित परिवार का आरोप था कि विष्णु की हत्या हुई है। परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा काटा और सीएमएस अनीता शर्मा से मुलाकात भी की। पीड़ित परिजनों ने विष्णु के परिजनों को आर्थिक मदद किए जाने की मांग की। देखिए, ये जो बच्चा विष्णु नामक बच्चा जो 3 बच्चे का पिता था और यहाँ करीब 10 वर्षों से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। कोई ऐसी इस बच्चे के अंदर कोई शौक भी नहीं था। साधारण बच्चा था, बड़ा मेहनती बच्चा था। अब ये इसकी तबीयत यहाँ अचानक खराब हो गई। बताया जा रहा है कि ये अपने घर से खाना लेके आया था, वो खाना खाया या किसने क्या दिया, ये विषय जांच का है और ये सब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आएगा। अब ये बच्चा, देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग है। स्वास्थ्य विभाग की सरकार तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है कि बहुत कुछ बीमारों को, पेशेंटों को सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन सुविधा के नाम पर 0 है। अगर ये स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि ये कर्मचारी भी था, ऐसा नहीं था कि कोई बाहर का था, ऑन ड्यूटी पर था, और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से ये बच्चे की जान गई है। ये बच्चा आउटसोर्सिंग में था या ठेकेदारी पे, अभी तक ये पता नहीं है। लेकिन ये पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा शोषण उत्पीड़न हो रहा है तो सफाई कर्मचारियों को हो रहा है। आज वो 3 बच्चे का पिता, उसकी पत्नी विधवा हो गई, इसका गुजारा कैसे होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बच्चे का पोस्टमार्टम होना चाहिए, सच्चाई सामने आने चाहिए कि इसमें क्या कारण रहा है जिससे इसकी डेथ हुई है। ये गरीब लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि इस बच्चे को सरकार मुआवजा दे और एक आश्रित को, उनकी पत्नी है, बच्चे छोटे छोटे, पत्नी को एक नौकरी मिले। क्यों किया गया वो जांच का विषय है कि ये स्वास्थ्य विभाग जहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार, शासन प्रशासन, कि मरीजों के लिए दवाइयां फ्री हैं, मरीजों के लिए सारे टेस्ट फ्री हैं, लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिलता है, अक्सर शिकायतें आती रहती हैं कि
यहाँ के जितने भी मरीज हैं सब परेशान रहते हैं। उनको उचित सुविधा न मिलने के कारण प्राइवेट हॉस्पिटलों में ले जाने के लिए विवश होना पड़ता है। रिपोर्ट में पॉइजन जैसी बात आई है? देखिए, ये पॉइजन की रिपोर्ट क्या आई है ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता पड़ेगा। टेस्ट में तमाम फर्जी टेस्ट होते हैं। प्राइवेट जो डॉक्टर हैं, पैथोलॉजी हैं, वो लूट कर रहे हैं। क्या क्या डॉक्टरों की सारी मंशा साफ नहीं है। आज का डॉक्टर एक अपने बिजनेस को पर्पस से काम करता है, उसका कोई मकसद नहीं है मरीज मरे, उसका परिवार बर्बाद हो। तो मैं उत्तर प्रदेश शासन से, स्थानीय प्रशासन से मांग करता हूं कि पहले उसका पोस्टमार्टम कराया जाए और जांच के आधार पर उस परिवार को मुआवजा और एक सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। मृतक के परिजनों ने बताया कि मौत 3 दिन पहले विष्णु सही सलामत घर से आया था। उसने यहाँ पर काम किया, लेकिन खाना खाने के बाद में तुरंत उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे उल्टियाँ हुई और एकदम शरीर ठंडा पड़ गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और हालत बिगड़ने पर उसे एसएन मेडिकल में रेफर किया गया। परिजनों से जीवन ज्योति अस्पताल ले गए थे। जीवन ज्योति से उसे फिर एसएन मेडिकल लाया गया और आज सुबह 4 बजे उसने दम तोड़ दिया। मैं जिला चिकित्सालय में एक्सरे विभाग में कार्यरत हूँ। ये बच्चे की जैसे तबीयत खराब हुई है यहाँ पर, तो ये अचानक हुई है इसकी बच्चे की। यहाँ पर बच्चा जहाँ आया तो डॉक्टर ने यहाँ इमरजेंसी 24 नंबर में देखभाल की है। जब हालत बिगड़ी है तो डॉक्टर साहब ने फिर सोचा एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर देते हैं। वहाँ भी ट्रीटमेंट हुआ। तो इसके बाद में सब परिवारजन लोग आए, सबने सोचा चला वहाँ पर ले चलते हैं। तो जीवन ज्योति में ट्रीटमेंट किया है, वहाँ जाँचें हुई हैं, जो भी है ट्रीटमेंट हुआ है। लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर, हमारे अधिकारियों ने बहुत मदद की है। मतलब कल कम से कम 65,000 रुपये तो चंदा करके दे दिए। और हमारे SIC महोदय उन्होंने 5,000 रुपये तो उसी समय दे दिए। LP जो दवा सब फ्री, और बोल दिया साहब ने कि और भी मैं पैसे दूंगा। हमारे अधिकारी ने बहुत सहयोग दिया है, पूरे डिपार्टमेंट ने, जिला चिकित्सालय पूरा सहयोग दिया है। क्योंकि ये लड़का सभी के लिए बहुत प्यारा था। ये सफाई कर्मी था यहाँ, लेकिन किसी से मना नहीं करता था। एक्सरे में काम करता था, इसने कभी ना मना नहीं किसी से। ये पूरा हॉस्पिटल इस बहुत दुख प्रकट कर रहा है इस बात का। मेरा ये शासन प्रशासन से जितनी इसकी सुविधा मिलने योग्य है, जो इसके बच्चे 3 बच्चे रह गए, साथ 3 बच्चे हैं, और इसकी जो पत्नी है उसको सुविधा मिले, क्योंकि वो उसका सहारा तो चला गया। अब गवर्नमेंट जितनी सुविधा दे सकती है उसके लिए हम थोड़ा सा ये प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं। मृतक विष्णु की 2017 में शादी हुई है। उसके 3 बच्चे हैं। सबसे छोटा बच्चा तो केवल 20 दिन का है। ऐसे में पिता का साया बच्चे के सिर से उठ जाने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पीड़ित परिवार की मांग है कि मृतक विष्णु के परिवार की आर्थिक मदद की जानी चाहिए। विष्णु की पत्नी को आर्थिक मुआवजा, साथ में नौकरी दी जानी चाहिए, जिससे विष्णु की पत्नी अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। हमारे जिला अस्पताल आगरा में हमारे सफाई कर्मी थे, वो बुखार से पीड़ित थे और यहाँ पे चक्कर आके गिर गए। मतलब कुछ बेहोशी हो गई। बेहोशी की हालत में उनको फिर भर्ती कराया गया और हालत खराब होने लगी तो उनको बेहतर चिकित्सा मिले, सुविधा मिले, इसलिए एसएन रेफर कर दिया गया था। एसएन से पता लगा मुझे कि उनके परिवारजन प्राइवेट सेटअप पे ले गए और वहाँ वेंटिलेटर पे रहे और मुझे दुख है कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। परिवारजन आए थे, मेरे से बात किया है। चूँकि वो आउटसोर्स कर्मी थे, कंपनी मुंबई की कंपनी के अंडर में आते हैं, तो वो कुछ आर्थिक सहायता चाहते हैं परिवारजन, और मैं कंपनियों के एम्प्लॉयज से लगातार संपर्क में हूँ कि उनको क्या सहायता दी जा सकती है। मैं भी कोशिश में हूँ कि उनको सहायता दी जाए। परिवार के लोग कहना है कि साहब जो निजी अस्पताल में रिपोर्ट कराई तो उसमें पॉइजन आया, तो हम लोग क्या चाहते हैं, क्या पीएम कराना चाहते हैं? वो तो पोस्टमार्टम के लिए कह दिया है हमने और वो कराने तैयार हैं, और जो भी है वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा।